जो देवी जी कहती हैं ये करना, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन माँ बापों को भूल जाते हैं। जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ बापों को ही भूल जाते हैं। नारद जी कहते हैं भैया मैं गृहस्थियों के यहाँ तो गया लेकिन मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। सोचा चलो भैया अब महात्माओं के पास चलते हैं, ये वैराग की धुन लगाए बैठे हैं, चलो देख के आते हैं इनके यहाँ क्या मिलता है। नारद जी कहते हैं भैया मैंने महात्माओं के यहाँ गया, सन्यासियों के यहाँ तो मैंने और विडम्बना देखी। क्या नाम तो है नागा बाबा, और मैंने पूछा भैया ये कपड़े किसके सूख रहे हैं, तो जवाब मिलता भाजी नागा महाराज के हैं। ये बच्चे किसके हैं, जवाब मिलता महाराज जी ये त्यागी जी महाराज के हैं। महाराज संतों के यहाँ जब मैंने इसको देखा, जब इस चीज को मैंने संतों के यहाँ पाया, तो नारद जी कहते हैं भैया मेरा हृदय दुखित हो उठा, क्योंकि संत के यहाँ ये चीज। मैंने पूछा भैया ये बंगला किसका है और ये इतना शोर शराबा कहाँ मच रहा है, तो जवाब मिलता है भैया मोहनी जी महाराज के यहाँ, ये मोहनी जी हैं और शोर खूब मच रहा है। भैया मैं दुखी हो गया, मैंने सोचा अब कहाँ जाया जाए, तो मुझको तुरंत वृंदावन धाम का स्मरण आया, जहाँ मेरे राधा रानी और मेरे गोपाल किडोल कर रहे हैं, रोम रोम में वृंदावन में नृत्य कर रहे हैं। हाँ चलो मैं वृंदावन धाम में चलता हूँ। नारद जी कहते हैं भैया मैं वृंदावन धाम में गया, मैंने देखा वहाँ ठाकुर के प्रेमी किस मस्ती से झूम रहे हैं, जवान पर कुछ और नाम नहीं, जवान पर कोई गाली नहीं। क्या नाम है, इतनी जान है, क्या नाम है, क्या नाम है, अरे जोर से तो बोलो ना, क्या नाम है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वहां हर कोई कहता है राधे राधे, जिससे पूछो भाई कैसे हो, राधे खूब आनंद में है भैया, हर चीज से संबंध बना लिया, राधे कहना है। कुछ खाते हैं तो कहते हैं राधे तुम भी पालो ना, हर चीज का संबंध अपनी राधे से बनाया है। तो भैया मैं उस वृंदावन धाम गया, सोचा इस वृंदावन धाम में शायद मेरे चित्त को शांति मिल जाए। लेकिन भैया वृंदावन धाम में जाने के बाद मैंने क्या देखा, एक युवती एक वृक्ष के नीचे खिन्न बना के बैठी है, वो स्त्री नवयुक्ति है, उसके सामने दो वृद्ध पड़े हैं और उसको औरत को घेर कर, उन दो वृद्धों को घेर कर चारों तरफ स्त्रियां खड़ी हैं। जिन वृद्धों का सिर उस नवयुक्ति के गोदी में था, वो सिर पटक पटक कर खूब रो रही है। भैया मैंने सोचा चलो जलकर पूछते हैं माँ तुझको क्या परेशानी है। नारद जी कहते भैया मेरे मन में विचार आया, भाई ये माता होती ऐसी हैं, 2 मिनट में रो रही है, 2 मिनट में हंसने लग जाती है। और मुझसे कह दिया भैया तो बाबा बैरागी हमारे बीच में क्या कर रहा है, तो मैं क्या कहूँगा। इसलिए कहते भैया मैं वहां से वापस चल पड़ा, लेकिन जब उस रोती हुई युवती ने मुझको देखा तो आवाज लगाई है कि भोवो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्यः सर्वदा अघहरा परम। भोवो साधु क्षणम तिष्ठा, ओ महाराज तनिक रुको तो सही, तनिक रुको तो सही। आज नारद जी कहते हैं भैया जब उस स्त्री ने मुझको इस प्रकार से आवाज लगाई है ना, तो मैं वहां रुका और मैंने पूछा हे देवी तुम कौन हो
और तुम इस प्रकार से खिन्न मना कर क्यों बैठी हो? और तुम्हारे पास जो ये दो वृद्ध हैं, ये कौन लगते हैं आपके? तब वो स्त्री कहती है, महाराज आपके दर्शन से मैंने सुना है महात्माओं के जब दर्शन मिल जाते हैं ना, न जाने कितने जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सज्जनों, वो सच्चा संत होना चाहिए। सच्चा संत दुनिया की तरफ नहीं दौड़ता, वो तो वृंदावन की जहाँ कितनी गर्मी है वहाँ जाकर शांत कुटिया में रहकर भजन करता है। सच्चा संत वो है जिसने संसार की आसक्ति को छोड़ा है। तो कहते हैं भैया, मैंने उस स्त्री से उसका परिचय पूछा, देवी तुम बताओ ना तुम कौन हो? वो देवी रोती हुई कहती है कि भक्ति रीति ख्याता ज्ञात्वा सर्वम्, अहं भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्यो मतः, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी नजर जरो। हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है, और जिनको आप वृद्ध कह रहे हैं ना, ये कोई वृद्ध नहीं, मेरे पुत्र हैं। नारद जी कहते हैं, महाराज मैं तो आश्चर्यजनक हो गया, माता तो नवयुक्ति बनी बैठी है और पुत्र वृद्ध हो गए। देवी ये कैसे हुआ? तो वो भक्ति कहती है कि उत्पन्नाति विनेशः वृद्धि कर्नाटके गतः, कश्चिन् कश्चिन् महाराष्ट्रो गुर्जे जीर्णतां गतः। हे महाराज, उत्पन्ना द्रविणे सहम, हे महाराज मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई हूँ। वृद्धि कर्नाटके गता, हे महाराज जो मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, कहाँ हुई? वृद्धि कर्नाटके गता, मैं कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ। और क्वश्चन क्वश्चन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मेरा कहीं कहीं बड़ा सम्मान हुआ। गुर्जे जीर्णतम गतः, हे महाराज गुजरात में आकर मैं वृद्ध हो गई। और सज्जनों, मैं आपको एक बात बता दूं, कर्नाटक क्या है? बोले कर्नाटक में क्या हुई भक्ति? क्या हुई भक्ति कर्नाटक में? कथा सुनने हो या सो रहे हो? क्या हुई? कर्नाटक में भक्ति बड़ी हुई है। महाराज कैसे श्रोता है, एक ने विझाव ने दिया। कर्नाटक में भक्ति बड़ी हुई है। कर्नाटक का क्या है? कर्नाटक कान है। जब हम ठाकुर जी की कथा इन कानों से सुनते हैं तो कानों के माध्यम से हमारे हृदय में भक्ति बड़ी होती है। गुजरात क्या है? गुजरात में क्या हुई भक्ति? हाँ सही बता दिया, गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई। महाराज ये गुजरात में क्या है? बोले जो रात हरि के नाम के बगैर गुजर जाए वही गुजरात है। सज्जनों, इस जीवन को कभी गुजरात मत बनाना। याद रखना, अपने जीवन को कभी गुजरात मत बनाना, क्योंकि एक भी दिन ऐसा ना हो, एक भी पल ऐसा ना हो तो ठाकुर तेरी याद ना हो। हर समय ठाकुर की याद रहती है। तो कहते हैं भैया, जब मैं वृंदावन आया तो मैंने देखा वो युवती खिन्न मनाए बैठी है। नारद जी कहते हैं आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको चिंता करने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। अरे आप तो भक्ति हैं, जहाँ जहाँ मेरे गोपाल होते हैं, जहाँ जहाँ तुम होती हो मेरे गोपाल तो दौड़े चले आते हैं। फिर तुम चिंता क्यों करती हो? चिंता को त्यागो और देखो भगवान की उस याद को करो, क्योंकि भगवान ऐसा है जब देखता है भक्तों पर कष्ट है तो भगवान भला क्यों नहीं आएगा। मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा, जब भी परेशान होना
तो दुनिया को अपने दुखड़ा मत बताना। आज भक्ति कहती है महाराज तुम मेरे दुख का उपाय करो, क्योंकि मैं केवल तेरे ही आश्रय आई हूँ और संसार में ये होता रहता है। मैं आपसे एक बात बता दूं, दुनिया में अगर अपने दुखड़ों को बताओगे ना प्यारे तो क्या होगा? हम क्या कहते हैं महाराज, थोड़े पड़ोसन को बता दूं तो दुख हल्का हो जाएगा। कौन कौन माताएं कहती हैं इस बात को? करो हाथ खड़े करो। हाँ यहाँ नहीं करेगा कोई, यहाँ क्यों करेंगे? यहाँ नहीं करने वाला। हम क्या करते हैं महाराज, मैं परेशान हूँ, चलो पड़ोसन को दुख बताता। पड़ोसन भी कितनी अच्छी, तो क्या हुआ, कैसे मुंह लटकाए बैठी है? नहीं कुछ नहीं। अरे बताना, देख औरों को बताने से परेशानी हल्की होती है ना। पड़ोसन भी कितनी भैया सारी बात बिल्कुल चपड़ी बात करने लगी, घी लगा दिया मक्खन। बताना, अरे ऐसे कोई बताने से ही समस्या का समाधान होता है, तो बताना क्या परेशान। अब भैया जब बात चिपड़ी कर दी तो क्या हो, बताई देती है, अरे ऐसा हुआ। अच्छी आपने किस लिए बताया था? क्योंकि मेरी समस्या का समाधान हल्का हो जाए, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। और पड़ोसन ने क्या किया, जाकर जिसकी बुराई तुमने उससे की थी उसके पास ही पहुंच गई शाम को। अरे तुम तो कहती थी वो बहुत अच्छी है, लोग कल तुम्हारे बारे में ये कह रही थी। अब मैं आप माताओं से पूछना चाहूंगा, आपका दुख घटा या बढ़ा है जी? फिर भी पड़ोसन कोई बताएंगे, हमारी बात नहीं मानने वाली। तो संसार में यही कहना चाहूंगा, संसार में अपने टुकड़ों को मत रोना। अगर रोने का मन करे ना तो ये संसार जो है, जो तुमसे प्यार में पूछ लेता है और उसी को हंसी उड़ाकर समाज में उड़ा देता है। हाँ, रोने का मन करे ना तो दो द्वारे हैं जिसमें तुम अपने टुकड़े रो सकते हो। कौन से हैं दो द्वारे? मैं इसलिए तो कहता हूँ महाराज, सुन लो कथा, सुन लो कथा, सुन लो कथा। क्यों कथा तो सुनी नहीं, दुखड़े कहाँ सुनाने हैं पता नहीं। क्या करेंगे, पड़ोसन को ही सुनाएंगे। लेकिन भागवत सुनो तो भागवत बताती है, अगर दुखड़े सुनाने का मन करे ना तो दो द्वारे हैं जहाँ तुम दुखड़े सुना सकते हो। कौन से दो द्वारे हैं? एक गुरु है और दूसरा गोविंद है। अगर दुखड़े सुनाने का मन करे, इन दो चरणों में अपने दुखड़ों को सुना देना प्यारे, तेरी कभी हंसी नहीं होगी, समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। समस्या है तो गुरु चरणों में जाओ ना, हे गुरुदेव मेरी समस्या का समाधान करो। अकेले कमरे में शांत चिंतन मन से मन को शून्य डिग्री पर पहुंचने दो और आत्म चिंतन करो। जो परेशानी है उसका विचार करो, हे गोविंद इस परेशानी का निर्णय मुझको बताओ ना। आपके हृदय में कम से कम 20 मिनट चिंतन करना शांत वातावरण में, आपके हृदय में से बहुत पावन आवाज निकलेगी, मन में से स्वयं ही निर्णय आ जाएगा प्यारे, तो इस काम को करो। लेकिन इसके लिए भगवान पर विश्वास करना पूर्ण आवश्यक है, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं होती, जहाँ शंका होती है, मेरा गोविंद वहाँ नहीं होता। इसलिए भगवान पर विश्वास करो, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसी के साथ हूँ। भगवान पर जिसने विश्वास किया है, भगवान तो सदैव उसके साथ रहते हैं। और कहते हैं महाराज मैंने उस स्त्री से कहा कि तुमने मुझे अपना दुख बता दिया है। भक्ति महारानी ने किसी और को दुखड़ा नहीं बताया। संसार कितने लोग खड़े थे, किसी को दुखड़ा नहीं बताया। किसको बताया? अपने गुरु को बताया है, नारद जी को बताया है। नारद जी कहते हैं हे भक्ति महारानी आप चिंता मत करो,
सज्जनों, भक्ति महारानी वृंदावन में आते ही नवयुक्ति क्यों बन गई और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य व्रत क्यों हो गए? क्योंकि वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। वहाँ ज्ञान के ढिंढोरे पीटने लग जाओ कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, तो ब्रजवासी कहेंगे ओ ज्ञानी है ना, तो भैया जाओ वृंदावन से। क्योंकि हम ज्ञानी नहीं, हम तो प्रेमियों को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति निरतात्र चाहा। हे महाराज, वो मेरे प्रीतम का वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति नृत्य कर रही है। वृंदावन गए हो कभी? नहीं गए? हे महाराज, ओ महाराज, हाथ उठा दिए मैं गई, और कोई से तीर मार दिए गए हो तो हाथ तो ऐसे उठाए तीर मार दिए हो महाराज। जितनी बार हो सके ठाकुर के दीदार करने वृंदावन जाना। क्यों? क्योंकि वहां मेरी राधा रानी और सरकार की डोल कर रहे हैं। आज ही मधुबन में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जहां मेरे प्रीतम रास ना करते हो। आज ही वृंदावन में रोज रास होता है। तो आइए चले वृंदावन। भाई शरीर से तो यहाँ है, लेकिन मन में पंख लगा लो और वृंदावन की यात्रा प्रारंभ करना चलो। मेरा मन पंछी है बोले, मेरा मन पंछी है बोले, उड़ हाथ आ गए। वृंदावन जाओ ब्रज के राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ। मेरा मन पंछी बोले श्री राधे। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। आलसी नहीं, आलस नहीं चलेगा यहाँ, काली की सेवा करते हुए। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई क्या जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। गलियों में झूम झूम कर, गलियों में झूम झूम कर मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की कथा बताओ, राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ।
अपनी बांसुरिया बजाते हैं। मधुबन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया बजाते हैं। मधुबन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया बजाते हैं। मधुबन जी में जहाँ कन्हैया रास काली की रचाते सेवा करते हुए हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया। मेरे श्याम सुंदर और दृष्टि गलियों में अपनी राधा रानी की गले में बहिया डालकर नाच रहे हैं। उस रूप को अपने हृदय में बसा लो। मैंने कहा ना, अरे दुनिया वालों, तुम जाओ वृंदावन, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम जाओ वृंदावन, तुम्हारी औकात नहीं है। अरे मेरी राधा रानी बुला ले तो बड़ी बात नहीं है। काशी की सेवा करते हो। मधुबन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया बजाते हैं। मधुबन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया बजाते हैं। राधा संग नाचे सांवरिया। राधा संग नाचे सांवरिया, दर्शन करने जाओ की लता पता। राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ। राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओ मेरे प्यारे, हरि कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है। किस किस को मेरे बिहारी जी की याद सताती है? देखो, किसी को तो घर वालों की सता रही है। महाराज मेरी पत्नी घर पर बैठा मेरा इंतजार कर रही होगी। हमारे भैयाओं को इंतजार है। महाराज मेरी पत्नी मेरा इंतजार बैठती होगी, कब छोड़ोगे? और माता जी सोच रही हैं वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरे बिहारी जी की जिसको याद सताती है वो दोनों हाथ खड़े करके बताएं। एक भी हाथ, एक भी मानव ऐसा ना रह जाए जिसको मेरे बिहारी जी की याद ना सताती हो।
और दोनों हाथ खड़े करे रखना है और ताली बजाते हुए कहना है। सवेरे कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर गाली कोयल मन तड़पाती है। तेज छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर गाली कोयल मन तड़पाती है। छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। तेज छबीले कृष्ण प्रिया तेरी याद सताती है, कुहू कुहू कर काली कोयल मन तड़पाती है। छीन लिया सब तूने मेरा, मेरे बिहारी जी का किसने, बिहारी जी ने किसका दिल लूटा है? वैसी है भाई। छीन लिया सब तूने मेरा, छीन लिया सब तूने मेरा, यार कहाँ बजाऊं ब्रज की लता राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ, राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्यामा गाओ। मेरा मन मन किए बोले, मेरा मन मन किए बोले, उड़ वृंदावन जाऊं। राधे राधे गाओ वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय राधे, जय जय राधे। कितने जोर लग रहे हैं। जय जय राधे। ओ भैया बोलो, राधे का नाम आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है ना, सबको नष्ट करने वाला है। राधे का मीन्स क्या है? राधे, हे राधा रानी, जो मैं गलत संगति में चल रहा हूँ, जो मैं गलत मार्ग पे चल रहा हूँ, राधे यानी मुझको गलत मार्ग से हटाकर सही राधे, इसलिए राधे। फिर मतलब इतना समझा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय राधे। तो आज महाराज कहते हैं, मैंने ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए बहुत यत्न किया। मैंने उनको बहुत उठाने का प्रयास किया। अरे भैया, मैंने गीता सुनाई, वेद पुराण सब कुछ सुना डाला, लेकिन उन्हें ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं होती। अनेक वेद सुनाए, लेकिन थोड़ी देर तो उठते हैं, लेकिन फिर मूर्छा हो जाते हैं। नारद जी पूछते हैं, भैया मैं सब जगह घूमा, लेकिन मैंने उस स्त्री की समस्या का समाधान कहीं नहीं खोजा, क्योंकि नारद जी कोई छोटे मोटे ज्ञानी तो नहीं है। भाई ब्रह्मा के पुत्र आज सबसे पूछता है कि इन ज्ञान वैराग्य की मुक्ति का कोई उपाय बताओ। जो छोटे मोटे महात्मा थे विचारों ने कह दिया, भैया हमारे पास बताओ, हमारा 1 महीने का मौन है। और कोई छोटे मोटे महात्मा वो भैया भाग के अपनी माला झोली लेके, कौन क्या कहे, छोटा मोटा डॉक्टर हो तो कोई भी दवा बता दे, इतने बड़े संत। और आज
अपनी समस्या का समाधान पूछते हैं। भैया कोई ध्यान लगाकर बैठ गए, किसी ने मौन रख लिया, लेकिन कोई भी नहीं बता पाया। नारद जी कहते हैं कि भैया आप मेरी समस्या का समाधान करो। चारों भैया हंस पड़ते हैं। नारद जी वाह, तुम तो ब्रह्मा के पुत्र हो, अरे तुमने तो उसको सुना है, फिर भी तुम ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं कर पाए। मतलब भैया आप कहना क्या चाहते हैं? अरे जिस भागवत कथा को आपने अपने पिता से सुना था, उस भागवत कथा को ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराओ। मैं कहता हूँ ज्ञान वैराग्य की मूर्छा अवश्य दूर होगी। भैया क्या कहते हो आप? मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिता से ही भागवत को सुना है कि वेदों का सार ही भागवत है। जब मैंने इतने बड़े बड़े वेदों को सुना दिया, पुराणों को सुना दिया, तो भैया उनसे कुछ नहीं हुआ, तो इस भागवत कथा से क्या हो सकता है? क्योंकि भागवत कथा क्या है? वेदों का सार है। चारों भैया हंस पड़ते हैं। नारद जी आप भी क्या बात कहते हैं? कोई आम को छोड़कर आम के फल को चूसने लग जाए, भाई फल तो इतना मीठा है, इसका पेड़ की लकड़ी कितनी मीठी होगी, तो क्या माधुर्य मिलेगा? क्या वो रस मिलेगा? बोलो ना, नहीं मिल सकता। अगर माधुर्य चाहते हो तो सज्जनों उस आम के फल को ही खाना पड़ेगा। आज नारद जी से वही बात कह रहे हैं। नारद जी आपने क्या किया? वृक्ष को चूसा, वृक्ष के चूस कर उन ज्ञान वैराग्य को पान कराया, लेकिन कुछ आनंद नहीं आया, उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। हे नारद जी आप जाओ और जाकर ज्ञान वैराग्य को क्या करना है? भागवत का पान कराना है। आज नारद जी खुश हो गए, वाह भैया आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। आज नारद जी जाते हैं और जाकर जहाँ भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य लेटे थे, सज्जनों जाकर वहाँ भागवत के श्लोक का गायन प्रारंभ कर दिया। हम इस दुनिया में आ गए हैं सज्जनों, लेकिन हमको अपनी असलियत नहीं पता, हम आए किस लिए हैं। हमने इस संसार के माता पिताओं को ही अपना माता पिता मान लिया। एक बार एक राजा रानी थे, उनका एक पुत्र था जिनको कुछ चोर चुरा कर ले गए। सज्जनों तो उनका एक पुत्र था, वो राजा और रानी जिनका छोटा सा पुत्र था, उसको कुछ चोर चुरा कर ले गए। वो राजा रानी अपने पुत्र के लिए बहुत रोते थे कि मेरा पुत्र कहाँ गया, मेरा पुत्र कहाँ गया। लेकिन सज्जनों उनके घर में एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा आए और महात्मा ने कहा देखो मैंने जान लिया है तुम्हारा पुत्र कहाँ है, लेकिन अगर मैं उनसे जबरदस्ती कहूं कि तुम इनके पुत्र हो तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उन्होंने उसको पढ़ा दिया है, उन्होंने पढ़ा दिया है कि तुम ही मेरे माता पिता हो। और सज्जनों कहते हैं कि अगर तुम उससे कहो भी कि तुम तो इनके पुत्र हो तो वो नहीं मानेगा। राजा ने कहा हे महात्मन तो मुझे क्या करना है? कहते हैं मैं जाता हूँ, मैं जाकर उसको बताऊंगा भैया तुम तो इनकी औलाद नहीं हो। आज महात्मा जी जाते हैं और जाकर उस पुत्र से कहते हैं पुत्र तुम किन चोरों में फंसे हुए हो, ये तुमको गालियां देना सिखाते हैं, डकैती करना सिखाते हैं। अरे पुत्र तुम इनकी औलाद नहीं हो, तुम एक राजकुमारी की औलाद हो, तुम एक राजा की औलाद हो। अरे तुमको तो चुरा लिया गया था, तुम इनकी औलाद नहीं हो।
आज जो ये बात उस बच्चे ने सुनी तो सज्जनों उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू इसलिए नहीं आए कि वो एक राजकुमार है, बल्कि आंसू इस बात के आए कि मुझको अपने असली माँ बाप से दूर रखा गया, मुझको उस माँ की ममता से दूर रखा गया। आज वो रोने लगा है। महात्मा ने कहा अब मैं जाता हूँ, तुम्हारे पिता को भेज दूंगा और वो तुमको यहाँ से ले जाएंगे। आज सज्जनों क्या होता है, महात्मा ने बताया, मैंने उसको समझाया है, वो मान गया है। आज राजा गए और चोरों पर आक्रमण किया और उस अपने बच्चे को घर लेकर आ गए। आप कहोगे महाराज आपने क्या सुनाया? सज्जनों इसी कथा से मैं आपकी पहचान कराना चाहता हूँ। जिन संसारियों को आप अपना माँ बाप मान रहे हो ना, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, लेकिन वास्तविक ये तुम्हारे पिता नहीं है, तुमको चुरा लिया गया है। हम इस माँ बाप की औलाद नहीं है, हमको चुरा लिया गया है। कोई शर्मा हो गया, कोई चौहान हो गया, अन्य अन्य जातियां बट गई, हमारा नाम पता सब बदल डाला और हमको चुरा लिया गया है। हमारे जो असली माँ बाप हैं वो भी हमारे लिए दुखी होते हैं, वो भी देखते हैं इन संसार के माँ बापों के चक्कर में पड़कर इसने क्या क्या घृत कार्य करने प्रारंभ कर दिए। कोई चोरी करना प्रारंभ कर देता है, कोई कुछ करना प्रारंभ कर देता है। हम भी परेशान होते हैं उसके लिए। वो परमात्मा हमारे लिए रोता है कि देखो कि मेरा पुत्र है और ऐसे घृत कार्य कर रहा है, ये मुझसे दूर है। भगवान को इस बात का दुख होता है, लेकिन हमको ये बात नहीं पता कि हम किसकी औलाद हैं। हम इन संसारी के चोरों को अपने माँ बाप मान लेते हैं, लेकिन जब कोई महान पुरुष आते हैं फिर हमको हमारी पहचान कराते हैं। जब भागवतकार आते हैं वो बताते हैं, अरे प्यारे तू कहाँ जी रहा है, ये तेरे माता पिता नहीं है, जो तेरे सच्चे माता पिता हैं वो कौन है? परमात्मा। और वो तेरी सच्चाई बताकर इस संसार के जीवन मरण से छुटकारा दिलवाकर परम पिता परमात्मा से मिला देते हैं। वही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। जीवन में याद रखना, अपने जीवन की सच्चाई को मत भूलो। हम किसकी औलाद हैं, हम किन पर भरोसा करते हैं। आज नारद जी कहते हैं, भैया जैसे ही मैंने उनको भागवत के श्लोक उनके कानों में सुनना प्रारंभ किया, सुनाया, तो क्या हुआ, जो दोनों वृद्ध ज्ञान वैराग्य थे उनको उनकी मूर्छा समाप्त हुई और वो भी नाचने लगे। भैया देखते हैं क्या होता है। थोड़ी दूर से एक सुंदर सी आवाज आती है और वो यही गा रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जितने भी पीछे बैठे हैं भगवान का नाम जरूर लें। ये मानव जीवन मिला है भगवान की कथाओं में सम्मिलित होने के लिए। आइए अपने जीवन को पवित्र करें। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
लाली की सेवा करते हुए। बोले बांके बिहारी लाल की। भगवान का नाम जीवन में लेते रहो, क्योंकि भगवान का नाम इतना पवित्र है, वो जीवन में सब दुखड़े समाप्त कर देता है। भगवान का नाम जीवन में मंगल करता है। जीवन में जितने भी दुखड़े हैं बस किसी को मत सुनाओ, परमात्मा को सुना लो। भगवान जानता है प्यारे तुझको क्या दुखड़े हैं, वो आपके जीवन के हर दुखड़े समाप्त करेगा। दोनों हाथ उठाएं। वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 राम। तो सज्जनों, भगवान की याद कैसे करनी है? बोले भगवान का कीर्तन कर कर उसकी याद करनी है, क्योंकि मेरे परमात्मा को सत्संग अति प्यारा है। ये मानव जन्म पाया है, आप जान सकते हो कि कितने मुश्किल ये मानव जन्म है। इतनी योनियां काट कर ये मानव जन्म हमको मिलता है, तो इस जीवन को बर्बाद मत जाने दो। भगवान ने हमको ये मानव जन्म दिया है, तो इसको सार्थक करो। आज भक्ति को यो कीर्तन कौन कर रही थी? वो मधुर आवाज किसकी आ रही थी?
वो भक्ति मैया थी, झूम उठी और क्या हुआ, उनके जो वृद्ध ज्ञान वैराग्य पुत्र हो गए थे, आज उनकी भी मूर्छा दूर हो गई। भगवान का इतना नाम मंगलमय है। अगर मैं कहता हूँ भगवान का नाम नित्य लिया जाए तो सज्जनों जीवन में परेशानी आए। दुख क्या है, जिसको हम दुख समझते हैं वो सच्चा दुख नहीं है। हमको लग रहा है शायद हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन परमात्मा कभी गलत नहीं करता। वो हमेशा सभी के साथ अच्छा करता है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास करना सीख लो। भगवान पर जब तक विश्वास नहीं होगा कुछ नहीं होगा। क्योंकि नारद जी ने बड़े पवित्र मन से कथा का श्रवण पान कराया और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई, क्योंकि विश्वास था ना, क्योंकि विश्वास था कि भाई इनकी मूर्छावत से दूर होगी। इसलिए आज नारद जी ने बड़े पवित्र मन से कथा को सुनाया और मुक्ति दूर हो गई। आइए लाइव के कुछ दान दाताओं की सूची हमारे पास है, इससे है तो फिर महाराज परीक्षित ने इसको क्यों छोड़ दिया कि कथम परीक्षिता राजा स्तोपित हो यह सुचि कली निर्वर्ते तो सरसा कोत्र गतो महान। महाराज इसकी क्या महानता है, क्यों छोड़ दिया? तो नारद जी कहते हैं सुन लो, कलयुग के मानवों सुन लो, कितनी सुंदर विशेषता आज नारद जी भक्ति को बता रहे हैं इस कलयुग की। के नास्तिक तपस्या में योगे न समाधि तत्फलम लभते संकलहो केशव कीर्तना। नारद जी कहते हैं भैया, जो फल ऋषियों को बड़े बड़े योग करने से नहीं मिलता था, पूरी जिंदगी योग करते करते शरीर गल गया लेकिन फल प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन भागवत कथा इस कलयुग की ये महानता है, जो फल तपस्याओं से योगियों को मिलती थी, इस कलयुग में केवल वही फल भगवान का हरि नाम लेने से मिल जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। कलयुग में कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, हरि नाम लो पार हो जाता है, लेकिन उसमें भी आलस भरपूर है। महाराज जी कथा सुनने ना, हाँ समय मिला तो आऊंगा। जब मौत की सुइयां पर लेटोगे तो मौत पूछेगी बोल ऑफिस जाना चाहेगा या मेरे साथ, तो दुनिया से कहोगे मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, मुझको तो मौत के साथ जाना है। कथाओं में हम बहाने बना देते हैं कि महाराज बड़ी बिजी लाइफ है। हाँ तुम ही हो संसार के लिए, उसके लिए समय निकालना प्रारंभ कर दो। जब भगवान के लिए समय निकालना प्रारंभ कर दोगे तो सज्जनों आपके जीवन की सारी समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। कहते हैं कि ये मानवः पापकृते सुतर्विदः सदा दुराचारतः विमार्गः क्रोधाग्निदग्धः कोटिलाशकामिक भक्तः यज्ञेन कलापनन्ति ते। हे महाराज, कलयुग का मानव जो रोज कलेशों में घिरा रहता है, जो महापापी है, अगर ऐसे लोग भी भागवत कथा का पान कर ले तो वो भी पवित्र और पावन हो जाते हैं। आज हमने माता भक्ति की सुंदर कथा सुनी और सज्जनों
आज श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को समझाने लगे। कहते हैं कि भागवत कथा एक ऐसी कथा है, इसको जिंदे में जिसने सुना उसका तो उद्धार किया ही है मेरे ठाकुर ने, क्योंकि आपने साक्षात्कार ज्ञान वैराग्य की कथा का पान किया है। लेकिन जिसने मरने के बाद में कथा का पान किया है, इस भागवत ने उसकी भी मुक्ति की है। नारद जी कहते हैं, क्या कहते हो आप? कोई पुराण, कोई कथा है क्या ऐसी? बोले है ना। कैसी कथा है? बोले अत्र ते कीर्ति श्याम इतिहासं पुरातनम् यश सर्वण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। कहते हैं मैं आपको इतिहास की एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिस कथा को मात्र सुनने से पाप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ऐसी क्या कथा है? बोले महाराज, एक अनुपम नगर बसा हुआ था। एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव तो बड़े सीधे साधे, लेकिन उनकी पत्नी जिनका नाम धुंधली था। आत्मदेव तो बड़े ही कोमल स्वभाव वाले हैं, लेकिन धुंधली कौन है? धुंधली वो है जो कटु बुद्धि की है। केवल वो अपनी अपनी चलाती है। पति ने कहा इधर चलना है तो कहती है नहीं मुझे इधर जाना है। जैसे आजकल होता है ना, पति तो कहता महाराज विवेक कृष्ण श्री भैया गढ़मुक्तेश्वर में भागवत कर रहे हैं, चलो वहां सुनकर आते हैं। पत्नी क्या बोलेगी? नहीं 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 नहीं, मुझे वहां नहीं जाना, अभी मेरे फेवरेट हीरो की मूवी लगी है, मैं तो वहां जाऊंगी। यही धुंधली है। मतलब पति तो सत्कर्म करने को कहता है और धुंधली कहती है मैं तो अधर्म ही करूंगी। कभी धुंधली मत बनना। कितने धुंधली बैठी हैं? नहीं नहीं, आप धुंधली नहीं है, डरो मत, आप तो धर्मात्मा है, जब तो ठाकुर की कथा सुनने के लिए यहाँ आए। तो धुंधली कैसी है? बोले कोई भी सत्कर्म नहीं करने देती। दोनों पति पत्नी के मन में एक ही दुख है कि हमारी कोई औलाद नहीं है। आज बड़ा दुख मन में कि हम क्या करें, कोई औलाद हो जाए। बड़े बड़े साधन किए लेकिन औलाद नहीं हुई। आज दोनों के मन में यही विचार। और सज्जनों, आज तो आत्मदेव के मन में इतना दुख हुआ कि आत्मदेव आज आत्महत्या करने के लिए वन में चल पड़े। और मैं आज आपको इस आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाहता हूं कि हम छोटी छोटी समस्याओं का समाधान क्या निकालते हैं? आत्महत्या। थोड़ी सी परेशानी में ये समस्या का समाधान क्या निकला? आत्महत्या। अरे ये मानव जीवन कोई बच्चों का खेल नहीं, ये मानव जीवन तुमने पाया। बच्चों के कम नंबर आ गए। मैया जो कहती हैं ओ मुझे तुझसे पूरे 90% चाहिए, कम नहीं आ जाने चाहिए। कृपया अपने बच्चों पर परसेंटेज का लोड मत डालो। ये नहीं कहता उसको पढ़ाना छोड़ो, नहीं, उससे कहना है बेटा अच्छी मेहनत कर, जितने अच्छे मार्क्स आएगा उसमें तेरा ही भला है। एक बच्चे ने पूछा पिताजी तुम तो मुझसे कहते हो 90% लाना, पिताजी तुम्हारे कितने आए थे? बेटा मैं तो पढ़ा ही नहीं।